एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में फिर से स्टेयर ही को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टेयर का कैसे प्लान बनाया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसी स्टेयर के प्लान के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हाउ टू क्रिएट एलिवेशन। तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि पहले यहाँ पे आपका बनाया गया है प्लान। अब इसके मुताबिक इसके अकॉर्डिंग हमको बनाना है स्टेयर। तो दो तरीका है स्टेयर बनाने का। पहला ये कि हम साइड में कहीं पे बना लें, ठीक है, लाइन लेकर, एक ज़मीन लेकर इसको जीएल मान के चलेंगे। जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, ठीक है। पहला ये तरीका हुआ। दूसरा अच्छा तरीका क्या है कि हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग काम करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, ठीक है, ले लिए। डायग्राम को देखिए फिर से और समझिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपका स्टेप शुरू है। पहले इसको थोड़ा समझते हैं। राइजर इस पार्ट को बोलते हैं जो आपका खड़ा होता है, स्टेप होता है, ठीक है, वर्टिकल। फिर आपको इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस को, जो आपको सोया हुआ है, या इसकी लेंथ है 10 इंच। हैंड टेल 2 इंच है, मतलब ये इसका जो थिकनेस है, आप हैंड टेल जो देख पा रहे हैं, हैंड टेल क्या होता है? सपोर्टिंग मेंबर है ये स्टेयर के लिए, ठीक है। ब्लस्टर भी 2 इंच है, ये अंदर में जो सपोर्टिंग के लिए देख रहे हैं इसको भी ब्लस्टर कहते हैं। और एक है आपका निवल पोस्ट जो 3 इंच का होता है, ठीक है। निवल पोस्ट का मतलब अधिकतर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपका मेन सपोर्ट के लिए 1, 2, 3 और एक यहाँ पे एक और है जो कि छुपा हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि एलिवेशन में नहीं दिखता है। टॉप में देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 टोटल 4 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ज़मीन ले लेंगे, इसको जीएल मान के चलिए, ग्राउंड लेवल, ओके। अब क्या करना है, हमको एक लाइन लेना है और उस लाइन को हम यहाँ से, जहाँ से स्टेप हमारा शुरू हो रहा है, इसको हम यहाँ से लाइन एक ले लेंगे। फिर से लाइन लीजिए जहाँ पे स्टेप को ख़त्म हो रहा है, फिर से एक लाइन ले लेंगे और फिर से जहाँ तक हमारा लैंडिंग गया है, इस तरीके से हम डिज़ाइन कर लेंगे। अब हमको इसी बेसिस पे हमको राइज और ट्रेड लेना है, ले सकते हैं। सबसे पहले एल इंटर कर लेंगे, माउस पकड़ेंगे, क्लिक, और यहाँ से बनाना शुरू होगा। राइजर कितना? 6 इंच। डायरेक्शन दिखाइए कितना? 10 इंच। फिर से इसी स्टेप को हमको फॉलो करते हुए चले जाना है। 6 इंटर, 10 इंटर, 6 और 10। तो इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ विंडो की मदद से इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कॉपी और ये आपका 3 कॉपी, ठीक है। इससे क्या हुआ, टाइम बचा हम लोग का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप बनाना है, एक और स्टेप बनाने का, 6 इंटर, और यहाँ से यहाँ लैंडिंग, ठीक है। और यहाँ से आपका जो लैंडिंग ढलाता है वो कभी कभी 5 इंच होता है, कभी कभी 6 इंच भी होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5 इंच लेके चलते हैं। 5 हमने ले लिया। यहाँ पे कुछ देर लाकर हमको छोड़ना है। अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो जब आपने डिलीट किया तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमको एक स्टेयर का एलिवेशन मिल गया। अब एक छोटा सा लाइन हम यहाँ से यहाँ लेंगे। अब यहाँ पे हमको ऑफसेट लेना है। ऑफसेट कितना? ओ इंटर 4 इंटर 4 इंच। 4 इंच किस लिए? क्योंकि ये वेस्ट स्लैब का जो है स्टैंडर्ड होता है। 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं, या फिर 5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, क्लिक क्लिक, और इसको ट्रिम करेंगे, शिफ्ट लीजिए, ट्रिम हो। अब इसको देखिए और एक बार डायग्राम को देखिए, ये कुछ ऐसा ही आपका, ठीक है। सेम इसी पैटर्न में गया है। यहाँ से यहाँ देखिए थिकनेस है 6 इंच का, इसका थिकनेस यहाँ पे दिया है 4 इंच का। इसको कहते हैं वेस्ट स्लैब, WAST, वेस्ट स्लैब। तो आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। चलिए अब इसको हमको बनाना है, ठीक है। एक साइड का तो बन चुका है, दूसरे फेस का बनाना है, दूसरे साइड का। तो दो तरीका है, या तो हम दोबारा बना लें या फिर इसी को हम क्या कर लें, कॉपी कर लें। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको कॉपी कर लें। तो कॉपी नहीं करेंगे, हमको करना है मिरर। MI इंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, देन इंटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक आके आपका बन चुका है। ये काम हमारा आसान हो गया। अब यहाँ से यहाँ अपने मन से एज पर कैलकुलेशन जो है ये 36 था, तो 36 इंच ले लेंगे। 5 इंटर, फिर यहाँ पे लाके थोड़ा सा इसको छोड़ना है, फिर एल इंटर करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक आप अपने रैंडम ले लीजिए। अब इसका ऑफसेट ले लेंगे, किस लिए? वेस्ट स्लैब के लिए 4 इंच लेंगे। कमांड से बाहर इसको डिलीट करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, EX डबल इंटर, इसको ट्रिम करेंगे। तो ये देखिए इसके मुताबिक इसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ से लाइन लीजिए आप, देखिए मीट हो रहा है। फिर यहाँ से लाइन लीजिए आप, देखिए मीट हो रहा है। तो ये क्रॉस चेक हो गया आपका कि हाँ स्टेयर का प्लान जो है इसके मुताबिक ही हमारा जो है एलिवेशन भी रेडी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्लान हुआ स्टेयर का और इसके अकॉर्डिंग हमारा एलिवेशन हुआ। अब इसको थोड़ा और कंप्लीट करना है, ये अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। एमिटर करके थोड़ा सा हम इसको नीचे लेते आते हैं। अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, अब सिंपल हमको क्या करना है, अब सिर्फ इस पे काम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से इसमें जाइए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक दीवार है 10 इंच की। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है। तो 10 इंच का दीवार लेना है। ये थोड़ा सा दिखाया गया अंदर तक ताकि पता चले कि ये अंदर तक इसका सपोर्ट है। तो चलिए यहाँ पे एक दीवार ले लेते हैं। ज़मीन से ले लीजिए ऊपर कितना, 10 फीट। 10 फीट दीवार ले लीजिए 10 इंच और इसको हम लाकर यहाँ पे मीट कराएंगे। अब ये सबको हम थोड़ा सा मूव कर लेंगे, इस स्ट्रक्चर को, इसको हम ट्रिम कर लेंगे इस पार्ट को। तो जब ट्रिम करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बिहेव कर रहा है ऐसा जैसे कि ये इसके सपोर्ट में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से चलिए प्लान में। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं अंदर वाले पार्ट को। इसका नाम है आपका ब्लस्टर। 2 इंच थिकनेस है और हाइट आपका 3 फीट है। तो हर चीज़ पे रखना है, हर एक स्टेप पे, यहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ। ठीक है, तो इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे? आसान है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एल इंटर कर लेंगे। हाइट 36 इंच, 2 इंच का थिकनेस और 36 इंच। अब ये 3 लाइन है तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, ग्रुप नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, ज्वाइन, जे इंटर। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इसको सिलेक्शन करना है और कॉपी करना है। कहाँ से उठाएंगे इसको? सेंटर से पिक करेंगे। तो जाहिर सी बात रखना भी कहाँ होगा, सेंटर पे। 1 2, हर एक स्टेप पे इसको आपको रखना होगा। 3 4 5 6 7 8 और 1 9, सेंटर में रखना है, कोशिश करना है सेंटर में ही आए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन हम लोग को करना है। हम लोग चढ़ इधर से रहे, मतलब नंबर 1 स्टेप ये हुआ, 2 3 4, ये टॉप में जा रहा है, ये 0 लेवल और ये 10 फीट लेवल। ठीक है, टॉप लेवल कीजिए इसको। तो जब इधर से जाके हम लोग का लेफ्ट मुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है वो हमारे सामने है और घूम के लेफ्ट साइड उधर जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में ये आ रहा है, ये तो दिखेगा नहीं हमको, ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको हम ट्रिम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिम। अब देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा, विजुअलाइजेशन थोड़ा क्लियर हो रहा है आपका कि हाँ ये इधर चढ़ना है और उस साइड जाना है। ये अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, सेम चीज़ ऊपर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको हम कॉपी कर लेंगे। CO इंटर, सिलेक्शन, यहाँ से कॉपी कीजिए और हर एक पॉइंट पे रखते चलना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसका देखिए सेंटर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ, फिर बाद में इसको मूव कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ओके, देखिए इसको मूव कर लें। अब इसको मूव करना है, सिलेक्शन कीजिए, मूव कीजिए। कितना अंदर जाएगा ये, 10 था तो कितना जाएगा, 5। तो ये देखिए आ गया बीच में। अब थोड़ा सा ये मर्ज हो रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इससे बेहतर क्या है कि इन दोनों को हम कुछ देर के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया। अब हमको बनाना है कौन सा पार्ट, ये वाला न्यूअल पोस्ट जो कि 3 इंच का होता है। तो चलिए बनाते हैं। लाइन लीजिए 36, 3 इंच का थिकनेस और फिर से 36। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे।
जूम कीजिए, इस पे कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो कि थोड़ा सा रियल लगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो 2 पॉइंट सर्किल ले लेंगे, ले लिया। फिर इलिप्स में जाके हमको लेना है एक्सिस एंड वाला, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड, और फिर आपका इस तरह से डिज़ाइन। अब इसको हमको मूव कर लेना ऊपर की तरफ, मूव कर लिए। अब इसको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आप कैसा भी बना सकते हैं। इसको हम पूरे बॉडी को सिलेक्शन करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे ग्रुप जी इंटर। अब इसको सिलेक्शन करके हम मूव कर लेंगे जहाँ जहाँ पे हमको पुट करना है, सेंटर से पकड़िए। अब इसका सेंटर तो मिल नहीं रहा, फिलहाल हम यहीं पुट कर लेते हैं, बाद में इसको हम मूव कर लेंगे। मूव कर लीजिए, कितना 5 आ गया। इसको भी हम कॉपी करेंगे, सेंटर से पिक कीजिए और यहाँ पे रखना है। इसका सेंटर नहीं मिल रहा, फिलहाल यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। फिर हम मूव कर लेंगे इसको मूव कीजिए, कितना 5 इंच, और इसको भी मूव करें कितना 5 इंच। तो ये देखिए अपने अपने पोजीशन पे आ गया है। अब हमको क्या बनाना है, फिर से चलिए डायग्राम में और देखिए समझिए, यहाँ पे हैंडल हमको बनाना है। एक इस तरफ से जा रहा है, एक दूसरे तरफ से जा रहा है, तो हैंडल बनाना है। चलिए बनाते हैं, एल इंटर कीजिए। अगर हम सेकेंड से शुरू किए हैं तो ख़त्म भी कहाँ पे करेंगे, सेकेंड पे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड कीजिए आप, एक्सटेंड हमने किया। फिर से अब इसको ट्रिम करें क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, ट्रिम सभी को, ट्रिम हमने किया। ये भी ट्रिम होगा और ये भी ट्रिम होगा। अब ऑफसेट 2 इंच तो लेना पड़ेगा क्योंकि हैंडल कितना है हमारा 2 इंच। ओ इंटर, 2 इंटर, क्लिक करेंगे, ट्रिम हो गया। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, इसको हम ट्रिम कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे। देखिए बन गया आपका। अब जबकि ये फ्रंट पोजीशन में है तो ये तो दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसको हमको ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि ये फ्रंट में है और ये वाला जो फेस है वो आपका लेफ्ट साइड जा रहा है। अब जो काम हमने यहाँ किया वही काम अब यहाँ करना है, लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ पे 1 2 3 3 ब्लस्टर बनाना है। कॉपी करेंगे, बेस पॉइंट पिक करेंगे और रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका आ गया फिर से। अब ये पार्ट फिर से ट्रिम होगा क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ये मान लीजिए आपका ये सॉलिड है, वुडन का है या फिर आयरन का है, तो ये दिखेगा नहीं ना आपका ये, करेक्ट। ये आप देखिए, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए फिर से शुरू करते हैं, एल इंटर लीजिए। फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे तो ख़त्म भी आपका फर्स्ट लाइन से ही होगा। अब इसको एक्सटेंड करेंगे हम, इसको ट्रिम करेंगे, ये भी ट्रिम होगा। हम शिफ्ट का मदद ले रहे हैं, पता है ना, वाइस वर्सा है, पहले पढ़ा चुके हैं व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिम और एक्सटेंड। शिफ्ट को यूज़ करेंगे तो ट्रिम कमांड एक्सटेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर छोड़ देते हैं तो ट्रिम है तो ट्रिम की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। ये याद होगा आप लोग को। ऑफसेट कितना 2 इंच का ले लिए, एक्सटेंड कीजिए इसको भी और इसको भी, नहीं एक्स्ट्रा इसको। देखिए आपके सामने एक स्टेयर का डिटेल्स क्लियर सामने है, प्लान भी है और उसका एलिवेशन भी है। इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जी डी इंटर पढ़ा चुके हैं पहले भी, अगर छूट उठ गया होगा वीडियो तो आप इसको लिख सकते हैं। जी डी इंटर करेंगे, ग्रेडियंट का आता है, कोई भी एक कलर ले लीजिए और इसको आप कुछ ऐसा डिज़ाइन दें ताकि ये थोड़ा सा रियल लगे आपका। देखिए उधर का पार्ट को हम दूसरा शेडेड लाइन से करेंगे, जी डी इंटर कीजिए, थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे ताकि वो थोड़ा सा रियल दिखाए आपको। देखिए थोड़ा सा ये, देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, अब थोड़ा सा आपको इमेजिन हो पा रहा होगा कि कैसे कैसे स्टेयर का प्लान के साथ साथ इसका एलिवेशन भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर जब हम प्लान बना रहे हों
तो उस केस में हम स्टेयर को या फिर उसके अरेंजमेंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ स्टेयर्स हम समझाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आए कि किस किस फैक्टर पे राइज़र को कम या ज़्यादा किया जाता है, किस फैक्टर पे ट्रेड और राइज़र ट्रेड को कम या ज़्यादा किया जाता है, या फिर कई दफ़ा क्या होता है लैंडिंग की चौड़ाई या फिर लंबाई को भी कम की जाती है, ताकि अच्छे से अरेंजमेंट हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि छोटा प्लॉट में छोटा स्टेयर देना होता है और बड़े प्लॉट में बड़ा स्टेयर। तो धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं, ताकि हम इस पर दूसरा वीडियो दूसरा स्टेयर का निकालें। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो थोड़ा ईजी था, लेकिन सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये बन जाता है तब ये आपके लिए है। इसको और थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं। ये इसका प्लान है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लान ये आपका सेक्शन है। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बन जाता है तो समझिए कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसको बनाएं, उसके बाद हम स्टेयर का कैलकुलेशन बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो बने रहिए, फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।